जिला रियासी में मौसम के बिगड़े हुए तेवरों की वजह से खानाबदोश परिवार के लिए अब ये जो बारिश का मंजर है वो काल बनकर सामने आया है। सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि को जिले की माहौर तहसील के खोड़ इलाके में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत अभियान चलाया और शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। आप साफ तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो भूस्खलन की वजह से यहां परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह का मंजर जो है वो जिला रियासी के मौसम बिगड़ने की वजह से माहौर इलाके में यहां पर देखने को मिला है और खानाबदोश परिवार जो है वो अब काल बने हुए हैं क्योंकि जो मौसम है उस वजह से वो परेशानी के दौर से यहां पर हैं क्योंकि भूस्खलन की वजह से आप देखिए इन लोगों के साथ किस तरह का मंजर जो है वो यहां पर पेश आया है क्योंकि भूस्खलन की चपेट में आने से ही 3 लोगों की मौत हो गई और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद के लिए राहत अभियान भी यहां पर चलाया। और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से पूरा काम जो है वो भी किया गया है क्योंकि विजुअल्स जितने भी हमारे साथ में यहां पहुंचे हुए हैं आप साफ इनमें देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर जो है वो देखा गया है। चलिए तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है वो बंद दिख रहा है क्योंकि मौसम के बिगड़े तेवरों से फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है और डलवास में भारी मात्रा में भूस्खलन ने गाड़ियों के पहियों को थाम दिया है। और ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़े तेवर का असर एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ा और बारिश में मौसम की वजह से जो खराबी देखी गई है वो देखते ही बन रही है क्योंकि हाईवे अक्सर यातायात के लिए जब मौसम खराब होता है तो बंद कर दिया जाता है और आज भी जिला रामबन के अधीन आने वाले डलवास इलाके में भारी मात्रा में भूस्खलन के कारण हाईवे को बंद कर दिया गया और हाईवे बंद होने के साथ ही कश्मीर घाटी में रसद पहुंचाने वाले ट्रकों के पहिए जहां थम गए वहीं आम यातायात भी थम गया है। और ट्रैफिक पुलिस ने हालांकि हाईवे खोलने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया लेकिन सूत्रों की माने तो हाईवे को यातायात लायक बनाने के लिए दिन लग सकता है क्योंकि हाईवे के रखरखाव के लिए जो संबंधित एजेंसियां काम कर रही हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है लेकिन रुक रुक कर जिस तरह से बारिश हो रही है और मलबा हटाने में अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें बाधा आ रही है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम के बिगड़े तेवर अभी सुधरने वाले नहीं हैं और कल यानी 26 अगस्त को फिर से यहां भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि किस तरह से पूरा काम जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ से किया जा रहा है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। नदीम से बातचीत होगी। नदीम हमारे साथ इस वक्त नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे जानना चाहते हैं कि ताजा क्या सूरत हाल वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नेशनल हाईवे की बात करें तो आज सुबह देखा था कि हमने डलवास के मकाम पर कुछ तो मड स्लाइड हुआ और उसके बाद कुछ एरिया जो कौमी सहारा का है वो धंस गया। अगर अभी की हम बात करें क्योंकि जो धंसा हुआ एरिया है वहां पे क्योंकि उसके साथ में ऊपर जो है बस्तियां और बस्तियों के वहां होने से क्लियरेंस का काम तो स्टार्ट किया गया था लेकिन अब वो लोग जिनके घर इसके ऊपर है वो कौमी सहारा पर आ गए और क्लियरेंस में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज पहले भी याद है कि जब यहाँ पे हमने देखा था कि जब रोड सिंक हुई थी तो लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगा था इस रोड को क्लियर करने में। लेकिन अभी की अगर हम बात करें अभी ये लोग दोबारा से प्रोटेस्ट करें, उनका ये मानना है कि जब तक हमें मुआवजा नहीं दिया जाता, जब तक हमें कंपनसेट नहीं किया जाता तब तक हम रोड क्लियर होने नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्लियरेंस एजेंसीज के लिए ये चैलेंज है। और अभी की अगर हम अपडेट करें तो नेशनल हाईवे बंद है जहां क्लियरेंस का काम अगर अच्छा नदीम, ये समझाइए कि ये कोई पहला मौका तो नहीं है कि नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। जब भी बरसात का समय आता है, बैटरी चश्मा है और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन आज डलवास में भी जिस तरह से हमने देखा कि मलबा नीचे आ गया है और गाड़ियां वहां पर रुक गई हैं, जो लोग वहां पर इस वक्त हैं क्या परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मंजर है वहां? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम इन लोगों की बात करें क्योंकि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जिस तरह से पहले प्रॉब्लम्स होती थी वो आज की डेट में उनकी प्रॉब्लम बरकरार जारी है। लेकिन अभी की जो एडिशनल प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को जो एरिया सिंक हुआ है जहाँ पे मडस्लाइड हुआ है वहां पे एक चीज कहीं ना कहीं ये साफ हो जाती है कि जो इस एरिया के साथ से लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं स्लाइड की वजह से जो स्लाइड के ऊपर की बस्ती है उन लोगों के घरों में दरारें पड़ी हैं, कुछ लोग बेघर हो गए हैं, टूट फूट गए घर, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया वहां पर कि अगर फिर से इसी तरह से मलबा अगर नीचे गिरता है तो उनके घरों को नुकसान हो सकता है, तो प्रशासन को वहां पर ठोस कदम उठाने चाहिए थे। क्या अभी तक किसी भी नुमाइंदे ने जाकर वहां पर निरीक्षण नहीं किया? नहीं, देखिए जिस तरह से हम बात करें क्योंकि
पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जरूर ये दावे किए गए थे और उन लोगों को यकीन दिलाया गया था कि नहीं आपकी पूरी मदद की जाएगी, लेकिन 4 से 5 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक इन लोगों की मदद नहीं की। और यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस रही उन लोगों की जानिब, तो यही वजह है कि आज वो लोग दोबारा से रोड क्लियरेंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और ये अपने मांग कर रहे हैं कि हमें जो हमारे जो घर डैमेज हुए यहाँ पे हमें कंपनसेट किया जाए, उसके बाद रोड को क्लियर करें, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल करना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो घर बेघर हो रहे हैं उन्हें घर फराहम अच्छा करना भी नदीम, जरूरी आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, दिखाना चाहेंगे कि आपके पीछे की क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह से पूरा सूरत हाल है, रास्ता भी बंद दिख रहा है, लोग एक तरफ तो विजुअल्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जहां पर इस वक्त है ग्राउंड जीरो पर अगर हैं तो वहां पर दिखाइए कि क्या कुछ पूरा दिख रहा है सूरत हाल। जी बिल्कुल, देखिए जब हम यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल जब हम देखते हैं कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की ये डिमांड है कि जी बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो यहाँ पे ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रोड तो जो क्लियरेंस का काम स्टार्ट किया गया था वो जरूरी है कि क्लियरेंस का काम, लेकिन ये जो लोग यहाँ पे जमा हुए जो मजमू आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके घर यहाँ पे हैं, जिनके घर फूट गए हैं, जो बेघर होकर रह गए हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है और ये डिमांड करें कि हमें कंपनसेट किया जाए। जब तक इन्हें कंपनसेट नहीं किया जाता तो तब तक ये लोग इस तरह से प्रोटेस्ट करते नदीम, रहेंगे। किसी से बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनके डिमांड्स क्या हैं। जिस तरह से आवाज भी सुनाई दे रही है कि प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे वो प्रशासन से, क्योंकि घर से वो बाहर इस वक्त हो गए हैं और प्रशासन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इनके जो मैं पहले सबसे पैम्पलेट आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये इनके पैम्पलेट्स है वी वांट जस्टिस फॉर ढलवास लैंडस्लाइड विक्टिम्स, क्योंकि अभी तक आज से 4 से 5 महीने पहले भी यहाँ पे इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ था, 1 हफ्ते के बाद रोड खुली थी। अभी यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे। जी बताएं, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम भाई मकानों को लेकर मकान नीचे गिरे पसीना आई कोई वजह से। आज से पहले भी ऐसा हुआ था, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको क्या कहा गया था? किया गया आपको माफ मिल जाएगा, वो आपके रहने की तरफ कुछ भी दे रहे वो ना फाइनल दे रहे हैं आगे ना कुछ बोलते हमें पता नहीं चलता। जी बिल्कुल, आशा देखिए ये जो प्रोटेस्टर्स हैं हम उनसे बात करें, यहाँ और भी प्रोटेस्टर्स नदीम, सवाल कीजिए कि क्या प्रशासन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, क्यों वहां पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा? हो जाएगा तो उसके बाद हमें कोई पता नहीं है कि हमारा क्या है, कुछ नहीं दिया अभी तो, ना हमें कोई रिलीफ मिला है ना कुछ। इतने दिन से हम दर बदर हो रहे हैं, 6-7 फैमिलियां स्कूल में एक कमरे में ठहरी हुई हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई इधर आता है तो ना कुछ। आज हमें मजबूर होकर इधर, हम नहीं चाहते हैं कि नेशनल हाईवे बंद हो, लेकिन मजबूर होकर हम कहाँ जाएंगे, तो मजबूर होकर हमें इधर आना पड़ा है। जी आप क्या कहेंगे? सर आज सुबह जोरदार बारिश के कारण ये मशहूर आज से पहले 28 मार्च 2020 को ये लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर का एरिया चला गया था और 40 घर यहाँ पर तबाह हो गए थे और 400 एकड़ जमीन यहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो गई है। और हमें अभी तक उन 40 घर की फैमिलीज हैं, बेघर हैं, उनके पास ना रहने की जगह है कोई। उनको बोला था कि हम 15 दिन के अंदर आपका इशू रिजॉल्व करेंगे, आपको रिसेटलमेंट करेंगे, कंपनसेशन देंगे और हम आपको रेंट देंगे जब तक आप किराए पर आते हैं। और उसके बाद ना ही हमारी कोई फाइलें बनी और ना ही उन्होंने कंपनसेशन दी है। आज हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे वालों के पास जाओ, और ना नेशनल हाईवे वाले आए ना डीसी रामबन जी आए यहाँ पर उसके बाद। और आज तक हम बेघर हैं। हमने आज पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है कि तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पर हमसे वादा नहीं कर देते और हमें बोल नहीं देते कि हम कब तक आपका कंपनसेशन दे रहे हैं, तब तक ये नेशनल हाईवे ऐसा ही रहेगा। ये ऐसा एरिया है कभी भी स्लाइड हो सकता है। ऊपर एरिया में इतना तूफान आया कि ये जो नाला था ये बंद हो चुका है, सारा पानी ऊपर उठता है और उसकी वजह से पूरा एरिया चल रहा है। ये नीचे आके मशीनों से काम करते हैं लेकिन ऊपर देखते नहीं है, प्रॉपर असेसमेंट करें। अगर के नेशनल हाईवे बनाना है तो उसके लिए फिर अच्छे से काम भी करना चाहिए, ना कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये अच्छे से करते हैं। इलीगल डंपिंग और अनसाइंटिफिक कटिंग के कारण हम तो 40 घर फैमिलीज बेघर हैं, लेकिन टोटल हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 100 सारी फैमिलीज आती हैं जो आजकल बेघर है। पीड़ा में भी यही बात है, आप अदुमपुर से जी बिल्कुल आशा देखिए जिस तरह से साफ तौर प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि जब तक इन्हें कंपनसेट नहीं किया जाता, जब तक इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उन्हें पूरा नहीं किया जाता, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं हटाएंगे, सड़क पर से नहीं बहुत बहुत हटेंगे। धन्यवाद।